डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि आपके बच्चे को ऐसी बीमारी है जो पूरी ज़िंदगी सर्जरी होगी। मैं सरकार से, दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, अगर मेरे बच्चे को ज़िंदगी भर सर्जरी करवानी है तो पूरी दुनिया को बताइए आप। ये डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि भाई अब हम आपको बार बार नहीं बताएंगे, आपके बच्चों को ऐसी बीमारी है जो पूरी ज़िंदगी सर्जरी होगी। 135 करोड़ की आबादी है। मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि मेरा बच्चा फ्री में कितनी बारी कटेगा। अगर आपसे इलाज नहीं हो पा रहा तो आप बता दो। 135 करोड़ की आबादी है, अगर 1-1 रुपया भी देंगे ना, 1-1 रुपया भी देंगे तो मेरे बच्चे का विदेश में इलाज हो जाएगा बढ़िया। आपकी सांसद संजय सिंह से भी बातचीत हुई थी इस विषय में? फ़ोन पे बात हुई थी तो मैंने कहा था सर मैंने क्या गलती कर दी है, मैं भी आपका कार्यकर्ता हूँ, मैंने क्या गलती कर दी है। मेरे बच्चे की पूरी ज़िंदगी सर्जरी हुई है, मैंने आपसे क्या मांगा, मैंने अपने बच्चे का भविष्य तो मांगा है। उन्होंने फ़ोन काट दिया। बात अगर मुझसे अकेले में करा होता तो मैं झूठा होता। 200 ऑटो वाले गए थे उस टाइम, और उस टाइम वही बोला था। मैं केजरीवाल से कहूँगा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप कुछ मत दो, मेरे बच्चे का भविष्य बना दो। ये कल को आपके आगे या किसी भी सरकार के आगे, कोई भी सरकार आती है दिल्ली के अंदर, उसके आगे ये ना कहे कि भाई मुझे 2 रुपये दे दो इलाज के। अगर दिल्ली सरकार के कोई मुख्यमंत्री भी आ जाए ना तो उनको सारी सच्चाई मैं सामने दिखा दूंगा। ये कहा था केजरीवाल जी ने कि इस बंदे को अपने परिवार को पालने के लिए एक ऑटो निकाल के दो जो अपना परिवार पाल ले, बार बार ये मदद ना मांगे। ना वो मदद मिली है, और कहा था इस बच्चे का बढ़िया इलाज करवाएंगे। ये बढ़िया इलाज हो रहा है। मैं सिर्फ हाथ से हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि आज 14 साल हो गए, 14 साल ना तो मेरा बच्चा स्कूल गया है। सरकारी स्कूल में जाता था, मास्टर ने हाथ जोड़ लिया कि बेटा इसका खून निकलता है, हम फंस जाएंगे, इसको घर ले जाओ। नमस्कार, मैं अरुण वशिष्ठ क्राइम वीक से आया हूं आज मयूर विहार। यहाँ पर एक ऑटो चालक है। आप जानते होंगे कि केजरीवाल सरकार बनाने के अंदर ऑटो चालक की कितना बड़ा योगदान था। उनमें से एक हमारे लाल सिंह है। लाल सिंह जी नमस्कार। नमस्कार भैया। और इनके एक 14 साल के बच्चे हैं, इनका नाम कृष्ण है। इनको एक ऐसी बीमारी है जो कि पूरे भारतवर्ष के अंदर केवल एक ही केस है। तो उस संदर्भ में बात करने आया हूं इनसे। केजरीवाल सरकार ने इनको बहुत से वादे किए, उस वादों में केजरीवाल सरकार कितना खड़ा उतरी, तो उस संदर्भ में हम चर्चा करने आए हैं। नमस्कार जी, ये इधर आओ, पास में आओ। इनके ये केस जो हमारे कृष्ण जी का है, ये 14 साल से फाइट कर रहे हैं, इस बीमारी से जूझ रहे हैं। ये जीवन और मृत्यु के बीच में जंग लड़ रहे हैं। ये बच्चा जो है 14 साल का, तो ये 14 साल से इस बीमारी का इलाज कराने का प्रयास कर रहे हैं, पर अभी तक कोई समाधान नहीं। और ये बीमारी भी कुछ इस तरह की है कि बंदा शर्मिंदा हो जाएगा। जहाँ ये बीमारी है तो वहाँ पर बार बार अपमानित करने वाली बात होती है। तो इन्हीं के पिताजी से पूछते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भैया। सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करूँगा उन भाइयों और बहनों का जिन्होंने सोशल मीडिया में मेरे बच्चे के लिए आवाज़ उठाई, और आज मेरे घर पे मीडिया आई है। पूनम बहन जी का, जितेंद्र हिंदू जी का और अरविंद जी का, और भाइयों का, जो भाई मेरे घर पे आए हैं आवाज़ उठाने के लिए। क्यों? क्योंकि सच्चाई है, ये चीज़ में सच्चाई है। बच्चे की कंडीशन देखी है, वो चीज़ मीडिया में नहीं दिखा सकते। हर आदमी को नहीं पता कि ये बंदा हर 8 महीने में, हर 9 महीने में मदद मांगता है। ये तो साला फ्रॉड है। अच्छा, 9 साल के अंदर नो सर्जरी, और अब 10वीं की तैयारी हो रही है। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि इलाज के नाम पर केवल एक्सपेरिमेंट के अलावा और कुछ नहीं। आपने मुझे ऐसा कुछ बताया था, एक्सपेरिमेंट। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे बच्चे की डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि आपके बच्चे को ऐसी बीमारी है जो पूरी ज़िंदगी सर्जरी होगी। मैं सरकार से, दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, अगर मेरे बच्चे को ज़िंदगी भर सर्जरी करवानी है तो पूरी दुनिया को बताइए आप। पूरी दुनिया को बताइए ये बच्चा पूरी ज़िंदगी सर्जरी करवाएगा, इसका परिवार कैसा रहेगा, इसका भविष्य क्या है। ना ये स्कूल जाता है, ना कहीं जाता है। जिस उम्र के अंदर बच्चे पार्कों में खेलते हैं, जिम जाते हैं, हंसते हैं, दोस्तों के साथ मौज मस्ती, उस उम्र के अंदर ये बच्चा बिस्तर पर, और आप यकीन मानेंगे ये जब सोता है तो ये पूरा बिस्तर ब्लड से हो जाता है। इसकी जो अंडर गारमेंट्स है पूरे ब्लड से मिलते हैं। दिन के अंदर करीबन 3 से 4 बार ये अंडर गारमेंट्स चेंज करता है ब्लड के कारण। कहना चाहूँगा, मैं दिल्ली के मनीष सिसोदिया जी से हाथ जोड़ के सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, आप बच्चों के लिए बहुत अच्छा करते हैं, बच्चों के लिए आपने स्कूल बनाया है। मेरा बच्चा पूरी ज़िंदगी सर्जरी करवाएगा, ना ये स्कूल जा रहा है, ना ये खेलने जा रहा। तो आप मुझे ये बताइए, ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या बदमाश बनेगा? जिस बच्चे को पूरी ज़िंदगी कटना है, ऑपरेशन करवाना है, वो क्या बनेगा? इस चीज़ का जवाब मेरे को आप दीजिए। अच्छा, जिस घर में ही रहते हैं, आप घर दिखाएं एक बार। आपको लगता है कि ये ऐसी बीमारी से जहाँ पर महीने का 2 से 3 लाख रुपए खर्चा आ जाए आराम से, ये किराए का मकान है भाई,
और ये एक किराए का ऑटो चलाते हैं। ये इनका केजरीवाल सरकार से जब केजरीवाल सरकार नहीं बनी थी उस समय से संबंध है इनके, क्योंकि सबसे बड़ा योगदान केजरीवाल सरकार का बनाने के अंदर ऑटो वालों का रहा था। तो ये देखें, ये आप ये इनके सदस्य भी रहे जब आंदोलन चला। बोर्डिंग लिस्ट में मेरी ड्यूटी लगी थी, बकायदा मेरे साइन हुए थे वहाँ पर। मेरे साइन होने के बाद उस बोर्डिंग में सील लगी थी जहाँ मैंने ड्यूटी करी थी सुबह शाम तक। सिर्फ क्यों करी थी कि मेरे बच्चे का आप लोग भविष्य बना दो, ये ज़िंदगी भर इसको ऑपरेशन करवाना। मैं क्या मांग रहा हूँ आपसे? मैंने धन दौलत मांग ली, मकान मांग लिया, पैसा मांग लिया। अरे मैंने अपने बच्चे का भविष्य मांगा है आपसे। ये नहीं हो पा रहा तो दुनिया को बताओ, पूरे हिंदुस्तान को बताओ कि इस बच्चे को पूरी ज़िंदगी सर्जरी करवानी है। अच्छा बेटा, आपको पता है आपको कौन सी बीमारी है? हीमेंजियोमस। जोर से बोलो। हीमेंजियोमस। ये इस तरह की बीमारी है और ये एक लौता केस है हिंदुस्तान के अंदर। अच्छा, इसका इलाज कहाँ पर है? इलाज इसका सर इसकी इतनी नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। इस बीमारी का नाम है हीमेंजियोमस और ये बीमारी हिंदुस्तान की नहीं, हिंदुस्तान में किसी को भी नहीं है। एक केस भी नहीं? एक केस भी नहीं है और ये बीमारी अनकंट्रोल हो चुकी है। आप देखना चाहोगे, दिखा सकते हैं इसमें? नहीं, अभी चलो एक बार दिखाओ। है ना, एक बार थोड़ा सा दिखा देते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये शायद ब्लर कर दें हम, क्योंकि हाँ, ये हम शायद ब्लर कर दें क्योंकि ये गुप्त रोग के हिसाब से आप देख, ब्लड जरूर दिखेंगे आपको। देखो ये पूरा कटा हुआ है। हाँ हाँ, ये ब्लेड भी निकलता है। ये देखो, ये लाल लाल हो रहा है, ये बीमारी बढ़ रही है। ये सूजन आ रही है, ये रही गांठ में, इसलिए सूजन आ रही है। एक यहाँ दर्द होता है इसके यहाँ पर। मैं आपको इसके अंदर कुछ हिस्से दिखाऊंगा और कुछ हिस्से आपको ब्लर करेंगे क्योंकि ये हाँ, तो चलो ठीक है। इसके अलावा आपको किस तरह की मदद की गई केजरीवाल सरकार द्वारा, क्योंकि आप केजरीवाल के साथ आपने दिन रात एक किए थे। ऑटो, सबको पता है ऑटो वालों ने कितनी मदद की थी केजरीवाल सरकार बनाने के अंदर। तो आपको केजरीवाल के यहाँ से कितनी मदद मिली? सर मेरे बच्चे का जो ऑपरेशन हो रहा है ना, वो गंगाराम हॉस्पिटल में हो रहा है और वो EWS के कार्ड से होता है। सिर्फ उसके अलावा फ्री में ऑपरेशन करवाते रहो और कोई मदद नहीं मिली है। हम 200 ऑटो वाले गए थे मेरी प्रॉब्लम लेके, मेरी बच्चे की प्रॉब्लम लेके। वो 200 ऑटो वाले गए थे। उन्होंने ये कहा था केजरीवाल जी ने कि इस बंदे को अपने परिवार को पालने के लिए एक ऑटो निकाल के दो जो अपना परिवार पाल ले, बार बार ये मदद ना मांगे। ना वो मदद मिली है और कहा था इस बच्चे का बढ़िया इलाज करवाएंगे। ये बढ़िया इलाज हो रहा है, हर 8 महीने मेरा बच्चा ऑपरेशन करवा रहा है, ये बढ़िया इलाज है। तो आप ये कहना चाहते हो कि केजरीवाल सरकार अपने वादे पे खड़ा नहीं उतरी, केवल वादे और वादे और वादे। सर वादा अगर मुझसे अकेले में करा होता तो मैं झूठा होता। 200 ऑटो वाले गए थे उस टाइम और उस टाइम वहीं बोला था। मैं केजरीवाल जी से कहूँगा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप कुछ मत दो, मेरे बच्चे का भविष्य बना दो। ये कल को आपके आगे या किसी भी सरकार के आगे, कोई भी सरकार आती है दिल्ली के अंदर, उसके आगे ये ना कहे कि भाई मुझे 2 रुपये दे दो इलाज के लिए, मुझे 100 रुपये दे दो इलाज के लिए। देखो मैं बहुत ज़्यादा तंग हो चुका हूँ भीख मांग मांग के। मैं आपको बताता हूँ, इस परिवार को मतलब नहीं राजनीति से, इनको जो अच्छा लगता है ये वहाँ वोट दें, पर एक आम नागरिक होने के नाते ये सरकार, चाहे सरकार कोई सी भी आए, कांग्रेस की आए, बीजेपी की आए, चाहे आम आदमी की आए, केवल सरकार सबकी होती है। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा एक बार दोबारा आप यहाँ पे दृष्टिकोण अपनी एक बार दोबारा यहाँ पे नज़र डालें इस परिवार पर, ये किस अवस्था में जी रहे हैं। मैं कुछ और भी कहना चाहता हूँ। तो मैंने अभी सिर्फ सरकार से बोला, अब मैं दुनिया से बोलना चाहता हूँ। जो हिंदुस्तान की जनता है, ये आप लोग से हाथ जोड़कर विनती है, मेरी मदद करिए। और दूसरी बात ये, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को क्या करता है, 6 महीने 1 साल ट्रेनिंग देता है, पढ़ाई करवाता है। पर मैं एक ऐसा बाप हूँ कि अपने बच्चे को खिलाता हूँ, दौड़ाता हूँ और खेल दौड़ खा पी, क्यों इसको ऑपरेशन करवाना है, मजबूती लानी है, ये करता हूँ मैं ये ट्रेनिंग देता हूँ। बताओ, एक बाप एक बच्चे का हौसला बढ़ाता है, किस लिए? कि उसको अगली सर्जरी के लिए जाना है। ये नो सर्जरी करा चुके हैं, नो कराई ना आपने? हाँ, नो। अब तक नो सर्जरी हो गई। ये हमेशा एक सर्जरी के लिए अपने बच्चे को माइंडली और फिजिकली तैयार रखते हैं, बेटा अगली सर्जरी के लिए तैयार हो जाओ। तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में, ऐसे पिता जो अपने बच्चे को लेके घूम रहे हैं और ये केवल राजनीति का शिकार हुए हैं क्योंकि केजरीवाल सरकार ने स्वयं इनको बोला था आपको एक ऑटो देंगे और बच्चे का इलाज की जिम्मेदारी हमारी है। आपकी सांसद संजय सिंह से भी बातचीत हुई थी इस विषय में? फ़ोन पे बात हुई थी तो मैंने कहा था सर मैंने क्या गलती कर दी है, मैं भी आपका कार्य करता हूँ, मैंने क्या गलती कर दी है, मेरे बच्चे की पूरी ज़िंदगी सर्जरी हुई है, मैंने आपसे क्या मांगा, मैंने अपने बच्चे का भविष्य तो मांगा है। उन्होंने फ़ोन काट दिया। मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता हूँ,
मैं अपने बच्चे का जीवन और भविष्य मांग रहा हूँ। मैं कुछ नहीं मांग रहा आपसे, चाहे 1 न्यूज़ आ जाए चाहे 50 न्यूज़ आ जाए। आप कंडीशन देख लो पहले। मेरे को भगवान ने हाथ दिए हैं कमाने के लिए, इतनी हैसियत है, मैं 500 रुपये डेली कमा सकता हूँ, पर इस बच्चे की वजह से मैं काम पे नहीं जा पाता हूँ। अगर ये कहीं खेल रहा है, गिर गया, कौन देखेगा इसको? अगर किसी को पता नहीं है, इस मोहल्ले में किसी को पता नहीं है, जहाँ हम रह रहे हैं, अभी कमरा लिया है, किसी को पता नहीं है, आपस में लड़ाई कर ली, किसी ने पेट में घुसा मार दिया, किसी ने नीचे घुसा मार दिया, ये तो मर जाएगा, किसी को पता नहीं है ना। तो मैं केजरीवाल से ये कहता हूँ कि केजरीवाल जी हाथ जोड़ के बोलो तो मैं आपके पाँव पढ़ लूँ कि केजरीवाल जी पाँव पढ़ लेता हूँ आपके मैं। केजरीवाल जी आपके कार्यकर्ता हैं जिन्होंने आपकी सरकार बनाने के अंदर दिन रात एक किए थे। आप सब जानते हैं दिल्ली सरकार को खड़ा करने के अंदर ऑटो वालों का कितना बड़ा योगदान था। जगह जगह में जब भी देखता था हर ऑटो के पीछे केजरीवाल सरकार के बैनर होते थे। इससे एक जो ऑटो की जो पूरी यूनियन थी, दिन रात एक किया था केजरीवाल सरकार बनाने में। ये उन्हीं में से एक हैं और इनका प्रमाण है। जब आंदोलन चला था केजरीवाल जी और अन्ना हजारे, ये उनमें भी शामिल थे। तो ये देखिए, मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, अन्ना हजारे जी के साथ भी था मैं। ये देखो वहाँ बैठा हुआ था, ये फोटो आई थी, अन्ना हजारे के साथ हैं। हाँ। ये देखो, ये आंदोलन से ही हैं। जब हजारे जी ने बोला था मुझसे कि हमारा आंदोलन ख़त्म होते ही हम दिल्ली सरकार को लेटर लिखेंगे कि इस बच्चे का बढ़िया से बढ़िया इलाज करवाया जाए कि दोबारा इस बंदे को मदद मांगने की ज़रूरत ना पड़े। केवल आश्वासन वादे 10 पेपरों में आ गई है, 10 न्यूज़ में आ गई। ये समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग मेरे बच्चे की बीमारी को क्यों नहीं देख रहे हो। अगर आपको ये लगता है कि मेरा बच्चा ज़िंदगी भर सही नहीं होगा, ज़िंदगी भर ऑपरेशन करवाएगा, तो हिंदुस्तान की 135 करोड़ की आबादी को आप बोल सकते हो। आज सोशल मीडिया में बेचारी एक मैडम थी, पूनम मैडम, वो रो रही हैं, उनसे मेरा क्या रिश्ता है? हाँ, उनसे मेरी बात हुई थी, पूनम मैडम से मेरी बात हुई। उन्होंने ही मुझे बताया था। हाँ, रो रही थी, मेरे सामने भी रो रही थी कि अरुण जी आप जाएं वहाँ पे और उनकी कवर करें उनकी न्यूज़ को। तो मैं जब भी आया पूनम जी के कहने पर। इसके साथ साथ जैसे आप बताते हैं कि अन्ना हजारे के साथ कपिल मिश्रा जी भी इसमें उस समय आपको आश्वासन दिए थे। कपिल शर्मा जी भी, कपिल मिश्रा जी ने मेरे को आश्वासन नहीं दिया था। राजघाट में कपिल मिश्रा जी बैठे हुए थे, तो मुझे खबर मिली कि वहाँ बैठे हैं, तो मैं कृष्णा को लेके गया था। तो वहाँ पर मीडिया बहुत सारी आ गई, तो मैं इस बच्चे को अंदर घुसेड़ रहा तो धक्का मुक्की हो रही, तो फिर मैं बाहर आ गया। तो कपिल मिश्रा जी चले गए थे, उनको पता है, क्योंकि हाँ उनके मेरे बारे में पता है कि वाहिद बाबा खान जी जो मानव अधिकार के चीफ लीडर हैं, अध्यक्ष दिल्ली के, उन्होंने बहुत मदद करी इस बच्चे की। मदद किस किस्म की? पैसे की मदद नहीं, ऐसी मदद जैसे 200 बंदे वहाँ ले गए, भाई इस बच्चे की मदद करो, क्योंकि वो भी कितने करोड़पति नहीं है कि दे देंगे। जो करोड़पति हैं, जो मंत्री बैठे हुए हैं, उन्होंने आज तक कोई मदद नहीं करी कि इस बच्चे का इलाज ढंग से हो जाए। ये कहते हैं कि सिर्फ फ्री इलाज हो रहा है, फ्री इलाज हो रहा है, फ्री इलाज हो रहा है। फ्री में आप 1 बारी कटवा दोगे, 2 बारी कटवा दोगे। कुल मिला के ये है, इनका कहना है कि इलाज के नाम पर चीड़ फाड़ और 9 बार सर्जरी। 14 साल का बच्चा, 10वीं सर्जरी की तैयारी है। अभी आप ले जाओगे ना, डॉक्टर ने मुझसे साफ कह दिया अभी कोविड चल रहा है और हमारे यहाँ सारे बेड कोविड में हैं, और ये केजरीवाल जी से पूछो क्यों कर रखे हैं। अगर आपको प्राइवेट में दिखाना है तो पैसे लेगा, मेरे को पैसे हैं नहीं। ये बच्चा जो रात को जब सोता है, जब सुबह उठता है, तो ये पूरा बिस्तर ब्लड से होता है। नहीं पूरा नहीं, ये देखो, ये ब्लड है, ये देखो, ये ब्लड। जब ये रात को बच्चा सोता है तो आप देख सकते हैं ब्लड, जहाँ जहाँ ये टांग रखता है ना, वहाँ ब्लड। ये कर रात का इनका अंडर गारमेंट से देख सकते हैं ये बच्चा रात को कितना ब्लड यानी कि दर्द और ब्लड में रहता है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरा बच्चा इस किस्म का बन चुका है कि अगर इसके ब्लेड भी आता है ना, तो ये मुझे डर के मारे बताता नहीं कि पापा को बताऊँगा तो मुझे ले जाएंगे ऑपरेशन करवाने के लिए। इस किस्म का बच्चा बन चुका है। तो मेरी सरकार से हाथ जोड़कर विनती है कि मैं बार बार मदद मांग के तंग हो चुका हूँ। लोग वाग मुझे कहने लगे कि ये बंदा हर 8 महीने में, 1 साल में, ये हर समय मदद मांगता है, ये फ्रॉड है। पर एक फ्रॉड आदमी का देख तो लो क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? अगर आपसे सही नहीं हो रही तो दुनिया को बताओ। 130-35 करोड़ की आबादी है। केजरीवाल जी से मैं एक अनुरोध करना चाहूँगा, जैसे कि आपने इनको वादा किया था ऑटो का, तो प्लीज़ एक ऑटो तो कम से कम इनको दिलाएं ताकि ये अपना घर का, परिवार का खर्चा चला सकें। और दूसरा, इस बच्चे की यानी कि मदद करें अगर इलाज हो संभव है। आप तो कहते हैं कि हमने बिजली, पानी और इलाज फ्री किया है, तो ये बच्चा क्यों पीड़ित है? ये बच्चा पीड़ित क्यों है? आपके बहुत बड़े बड़े वादे हैं, मैंने देखा भी है, कईयों के बिजली के बिल फ्री आते हैं, पानी के बिल फ्री आते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि हमारा सरकारी अस्पताल इतने अच्छे हो चुके हैं कि सबका फ्री इलाज करते हैं। तो फिर ये इस बच्चे का कसूर क्या है, मुझे बताएं। ये बच्चा जो पीड़ा के अंदर है, ये एक पिता जो पीड़ा के अंदर है, इनका कसूर क्या है?
जबकि ये आपके कार्यकर्ता हैं, अन्ना हजारे आंदोलन से लेकर अब तक आपके कार्यकर्ता हैं, काम किए आपकी पार्टी के लिए, और आप लोग ही इनको नज़रअंदाज कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कल को कोई भी पार्टी का बंदा ये कह दे कि ये बंदा हमारा कार्यकर्ता नहीं है, तो मैं सबूत के तौर पे 49 दिन की जब सरकार बनी थी उस टाइम मेरी ड्यूटी यहाँ लगाई गई थी, ये रही मेरी ड्यूटी 57 नंबर बोर्ड में लगाई गई थी। उस टाइम जब सीलिंग हुई थी, उसमें जब बोर्ड डल रहे थे, उसमें सैन मेरे हुए थे वहाँ पर, मैंने अकेले ड्यूटी करी थी वहाँ पर। केजरीवाल सरकार बनाने में जो ऑटो वालों की जो बहुत बड़ा योगदान था, उनमें से एक लाल सिंह ये बताते हैं कि जब मनीष सिसोदिया जी प्रचार के लिए जाते थे तो उनके साथ ये माइक का लेके चलते थे, ये पकड़ते थे, माइक उनके हाथ में होती थी। तो इस तरह की सेवा की है इन्होंने आम आदमी पार्टी की, और आज इनको दरकिनार कर दिया गया और इनको इनकी सुध बुध कोई नहीं ले रहा, केजरीवाल सरकार कोई नहीं ले रही। तो केजरीवाल सरकार जी आपके कार्यकर्ता हैं, और तो प्लीज़ आएँ, यहाँ पे आएँ और इनकी मदद करें। ये सच बात है कि जब आप मनीष सिसोदिया जी के साथ जाते थे तो ये आप हाथ में पकड़ते थे, मनीष जी माइक पकड़ते थे? ये मेरा ही माइक है। अच्छा, ये आपका? और हाँ, मेरा ही माइक है ये, और इसका ऐसे वॉल्यूम है बोलने वाला, ऊपर रखा हुआ है। तो जब भी अगर कहीं मीटिंग होती थी तो मुझे बुलाया जाता था, क्योंकि शुरू में माइक नहीं था। जब इनकी मीटिंग होती थी मुझे बुलाया जाता था कि लाल सिंह कहाँ हो जी? नेवडा में हूँ। घड़ी की दुकान में डोर टू डोर लगाता था, नेवडा में हूँ। झाड़ से अपनी मोटरसाइकिल से मैं पहुँच जाता हूँ वहाँ पर। इनका मैंने देखिए मनीष जी, मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 14 साल से परेशान हूँ, और परेशान आदमी बोल सकता है सत्य। तो मनीष सिसोदिया आपको पहचानते होंगे, पक्की बात है? भाई साहब, मैंने ड्यूटी करी है। एक बात बताओ कि एक बोर्डिंग जहाँ पर बोर्ड डल रहे हैं वहाँ पर ड्यूटी कोई अनजान आदमी नहीं देता है। तो मनीष सिसोदिया जी तो बच्चों के बारे में बहुत, यानी कि स्कूलों के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में तो बहुत काम किया है, आपको नज़रअंदाज क्यों? अब ये तो मनीष जी से पूछना पड़ेगा कि मुझे नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं। मैं 2 बार उनके घर भी गया हूँ मिलने, प्रगति मैदान। नहीं, मुलाकात नहीं हुई? नहीं, मेरे को मिलने नहीं दिया, पीछे से निकल गए मनीष जी, उधर से निकल गए मनीष। अरे मनीष जी, मैंने आपको कहना नहीं माना, या मैंने आपके जो सुरेंद्र है उनका कहना नहीं माना। एक फ़ोन पे, आपके एक फ़ोन पे मैं 30 किलोमीटर से दूर आ जाता था, चलो वहाँ आ रहा हूँ। मैंने आपसे क्या मांगा है? मैंने सिर्फ ये मांगा है कि मेरे बच्चे का बढ़िया इलाज करवा दो। मुझे हर 8 महीने में, 1 साल में जो भीख मांगनी पड़ रही है ना मेरे बच्चे का इलाज, आप सिर्फ ये कहते हो कि आपके बच्चे का फ्री इलाज हो रहा है। आप बताइए, मैं 2 महीने 3 महीने अस्पताल में रहूँगा तो मैं कोई करोड़पति तो होने की मैं ऐसे खिला दूँगा? मैं किराए के मकान में रहता हूँ, जहाँ आपके ड्यूटी दी थी वहाँ भी किराए के मकान में रहता हूँ, और यहाँ भी किराए के मकान में रह रहा हूँ। किराए की ऑटो चलाता हूँ मैं कोई करोड़पति नहीं हूँ। मैं सिर्फ हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि आज 14 साल हो गए, 14 साल ना तो मेरा बच्चा स्कूल गया है। सरकारी स्कूल में जाता था, मास्टर ने हाथ जोड़ लिया कि बेटा इसका खून निकलता है, हम फंस जाएंगे, इसको घर ले जाओ। घर बैठे बैठे उन्होंने किताब दे दी पढ़ने के लिए, 5वीं पास कर दिया। उसके बाद मैं इसको स्कूल नहीं भेजता। अगर स्कूल में खुदा ना खास्ता आपस में लड़कों की लड़ाई हो गई, किसी ने पेट में घुसा मार दिया, किसी ने नीचे घुसा मार दिया, तो बच्चा, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप बच्चे का भविष्य बनाते हो ना, इसकी तरफ भी देख लो। मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, आप अच्छे हो, सिर्फ मैं आपसे अपने बच्चे का भविष्य मांग रहा हूँ। मनीष जी, ये आपके ही कार्यकर्ता हैं और हम किसी राजनीतिक दल से नहीं है, केवल और केवल ये कृष्णा के वजह से यहाँ पर हैं। तो प्लीज़, ये भी इस देश का बच्चा है, आपके राज्य में रहता है, तो इसकी मदद के लिए भी आगे आएँ। आप सब बहुत अच्छा काम करते हैं दिल्ली सरकार के अंदर, जैसे कि आप स्कूलों की बात करते हैं, हॉस्पिटल की बात करते हैं, तो इस बच्चे का क्या कसूर है? ये भी तो इसी राज्य का है। तो प्लीज़ मेरी आपसे निवेदन है, एक बार ज़रूर अपनी नज़र डालें इस बच्चे पर। बोलना चाहता हूँ मनीष जी, इसका गंगाराम में अस्पताल हो रहा है EWS के कार्ड से, पर मुझे डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि भाई अब हम आपको बार बार नहीं बताएंगे, आपके बच्चों को ऐसी बीमारी है जो पूरी ज़िंदगी सर्जरी होगी। अब आप मुख्यमंत्री हो, आप मंत्री हो, आप बताइए कि जो बाप पूरी ज़िंदगी सर्जरी करवाएगा और जो बच्चा पूरी ज़िंदगी, नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरी बात समझ नहीं रहे हैं कि इन्होंने कह दिया फ्री फ्री फ्री। अरे पानी फ्री, बिजली फ्री, और अस्पताल में दवाई फ्री, इलाज फ्री। तो इलाज फ्री, तो फिर ये क्या, ये कृष्णा के साथ क्यों ऐसा भेदभाव क्यों? बस सर क्या बताएं, अब हम तो बता के सरकार तो कहती है कि हमारा इलाज फ्री है और सरकारी अस्पतालों में इलाज फ्री है। अगर वहाँ इलाज नहीं होता तो आप प्राइवेट में जाएं, अगर जो पैसा लगता है वो हम देंगे, ऐसा दावा करती है दिल्ली सरकार। सर कुछ बोल नहीं सकता हूँ मैं, क्योंकि सारी सच्चाई मैं सामने दिखाता हूँ। अगर दिल्ली सरकार के कोई मुख्यमंत्री भी आ जाए ना तो उनको सारी सच्चाई मैं सामने दिखा दूँगा।
क्योंकि मैं सत्य बोलता हूँ, जो बोलूँगा सत्य बोलूँगा। फ्री में आप मेरे बच्चे को कितनी बारी कटवाओगे? 135 करोड़ की आबादी है। मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि मेरा बच्चा फ्री में कितनी बारी कटेगा? अगर आपसे इलाज नहीं हो पा रहा तो आप बता दो। 135 करोड़ की आबादी है, अगर एक एक रुपया भी देंगे ना, एक एक रुपया भी देंगे तो मेरे बच्चे का विदेश में इलाज हो जाएगा बढ़िया। आपसे अगर विदेश में नहीं हो पा रहा तो बस मैं यही हाथ जोड़ के कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं 14 साल से आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। अरे ले जाओ, फ्री ऑपरेशन करवाओ, चीरा लगवाओ, निकालो आ जाओ। आपने ये सोचा कि मैं 2 महीने काम पे नहीं जाऊँ? तो मेरे और भी बच्चे हैं, लड़कियाँ मेरी बड़ी बड़ी हो गई हैं। आज 1 रुपया नहीं है मेरे पे, 18 साल की लड़की होगी, 1 रुपया नहीं है कि उसकी शादी कौन करवाएगा? गम बहुत है पर अब रोने वाली आदत नहीं है अपनी। अब दिल्ली सरकार बनाने के अंदर जैसे कि आप जानते हैं ऑटो वालों का बहुत बड़ा योगदान रहा। उनमें से एक लाल सिंह जो ऑटो चालक हैं, इनको वादा किया गया कि आपको एक ऑटो दिया जाएगा, आपके बच्चों का फ्री इलाज किया जाएगा। पर उन वादों में, जैसे हमारे लाल सिंह बताते हैं, इनको कैसा वादा मिला है, कोई ना ऑटो मिला और ना ढंग से इलाज मिला। इलाज के नाम पर चीड़ फाड़, ऑपरेशन, हर 9 साल के अंदर 9 ऑपरेशन। तो ये था पीड़ित परिवार लाल सिंह और उनके पुत्र किशन जी, जिनको एक ऐसी बीमारी है जो हिंदुस्तान में एक ही केस है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, और इसके साथ साथ इस वीडियो को शेयर करना। आपके एक शेयर से शायद किसी की मदद हो सके, और अगर आसपास के क्षेत्र में रहते हो तो ज़रूर मिले। और केजरीवाल सरकार से मेरी विनती है, एक बार ज़रूर इस परिवार से मिले और इनकी मदद करने की कोशिश करें। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ट्विटर अकाउंट को फॉलो करिए, साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा www.crimeweeknews.com। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या फिर हमारे मेल आईडी पर मेल करें।